सिर्फ 13 मार्क्स की वजह से मेरा जेई एडवांस का पेपर क्लियर नहीं हुआ था और मैं आईआईटी में कभी जा नहीं सका। बट तुम अब इंटर्नशिप के लिए आईआईटीज में जा सकते हो बिकॉज आईआईटी मद्रास, कानपुर, खड़गपुर और सारी आईआईटीज ने अपनी इंटर्नशिप्स लॉन्च कर दी है। कुछ ने लॉन्च कर दी, कुछ की लॉन्च होने वाली है, जिसकी सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब यार ध्यान से सुनना, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना स्टाइपेंड मिलेगा और तुम अप्लाई कर भी सकते हो नहीं कर सकते हो। इसके अंदर मैनेजमेंट वाले तक एलिजिबल है, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना। लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है, एसओपी क्या होता है, सारी चीजें वीडियो में ही बताऊंगा। तो प्लीज कमेंट में ये सब मत पूछना। अगर कमेंट करने है तो मेरे को बताओ कमेंट में कि तुम्हें रिमोट जॉब्स के ऊपर वीडियो चाहिए क्या, तो मैं वो भी मैं बना दूंगा। और इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है कुशल विजय, मैं माइक्रोसॉफ्ट में NSN SD2 काम करता हूँ एंड दिस इज अ वीडियो फॉर IIT इंटर्नशिप्स कैलेंडर 2025। पहली जो समर फेलोशिप प्रोग्राम है वो है IIT मद्रास के अंदर। यार ये अभी ऑन है, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। ये होगी 19 मई से 18 जुलाई, मतलब 2 महीने की होगी। 15,000 रुपए का आपको स्टाइपेंड मिल रहा होगा। ये सारी डोमेन, मतलब ह्यूमैनिटीज हो, मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग की सारी डोमेन्स हो, सब एलिजिबल है। इवन साइंस डिपार्टमेंट्स लाइक PCM वो भी इसके अंदर एलिजिबल है। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है? थर्ड ईयर के UG स्टूडेंट्स, BTech वाले या BSc इंजीनियरिंग वाले, या फिर थर्ड और फोर्थ ईयर वाले जो कि इंटीग्रेटेड या डुअल डिग्री में अभी एनरोल्ड है मास्टर्स प्रोग्राम में, ME MTech MSc के बच्चे, या फिर फर्स्ट ईयर MSc और MA के बच्चे। अब यहाँ पर MBA विद आउटस्टैंडिंग एकेडमिक बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ हाई रैंक से यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, मतलब आपके जो MBA परस्यू कर रहे हैं जितने भी, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड काफी अच्छा होना चाहिए। दे आर ऑल्सो एनकरेज टू अप्लाई। तो मेक श्योर करना आप अभी तक जो भी परफॉर्म कर रहे हो। देखो CGPA हर जगह कहीं ना कहीं फिट हो ही जाती है और अच्छे एग्जाम दोगे तभी अच्छी CGPA आएगी। अब कुछ यहाँ पे डिटेल्स यहाँ दे रखी है कि हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी पैसे देने पर एलिजिबल होगी। तो अगर आपको बाहर नहीं रुकना है, हॉस्टल के अंदर रुकना है, तो उसके ही पैसे देने पड़ेंगे, बट नॉमिनल फीस होती है जितना मुझे पता है। मेन मैटर यहाँ पर है कि यार आप लोग IIT का सर्टिफिकेट उठाओगे, IIT में इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट उठाओगे, जो कि बहुत वैल्यू रखता है। पोर्टल इज एक्टिवेटेड ऑन 3rd February विच इज yesterday एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 28th February। तो फटाफट जाओ अप्लाई कर दो। नेक्स्ट इंटर्नशिप इज एट IIT पलक्कड़। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो साइंस, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज। अभी जितनी भी इंटर्नशिप्स होती हैं होती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं? प्रोफेसर्स को रीच आउट करते हो जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, उनको लेटर ऑफ पर्पस देते हो कि आप क्या क्या करना चाहते हो, व्हाट इज योर मोटिवेशन बिहाइंड दिस, और अब क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं आपकी, वो डॉक्यूमेंट्स में बताता हूँ क्या क्या सबमिट करनी रहेगी। अब इंजीनियरिंग, साइंसेज एज वेल एज ह्यूमैनिटीज तीनों अलाउड है। दिस प्रोग्राम इज ओपन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 4th एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम। अब मास्टर्स के 4th एंड फाइनल ईयर वाले एंड दोज हु आर इन 3rd एंड फाइनल ईयर ऑफ देयर बैचलर्स डिग्री, मतलब आप साइंसेज से हो, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हो, इंजीनियरिंग से हो, अगर आप अपने 3rd और फाइनल ईयर में हो तो भी आप एलिजिबल हो। अब ऑनलाइन पोर्टल कहाँ पर है अप्लाई करने का, वो मैं अभी बता देता हूँ। मेजॉरिटी जो टाइमलाइन से वो ये है, जिसकी लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर इंडियन कैंडिडेट्स इज 18 मार्च, लेकिन अगर आप आउटसाइड इंडिया के कैंडिडेट हो तो आपकी लास्ट डेट 25 फरवरी ही है। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको 8,000 रुपीज पर मंथ का मिलेगा एंड 12,000 टोटल ड्यूरेशन का। ये 1.5 महीने की इंटर्नशिप होती है अप्रोक्सीमेटली, तो आपको 12,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे। यार लेकिन यहाँ पे पैसा मैटर नहीं करता है, यहाँ पे नाम मैटर करता है, ब्रांड मैटर करता है। इंटर्नशिप्स आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट से एलिजिबल है। मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑटोमेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, सब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। थर्ड इज SRIP विच इज IIT गांधीनगर की इंटर्नशिप। ये भी 8 वीक्स की होती है और 1 मार्च द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन इज 1st March, मतलब आपके पास कुछ 1 महीना लगभग है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क विथ द फैकल्टी। ऑब्वियसली आप प्रोफेसर्स के अंदर काम करते हो, प्रोजेक्ट जो बताते हैं उस पर काम करते हो, सबमिट करते हो। एप्लीकेंट्स में अप्लाई टू इंटर्नशिप बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस और देयर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन आपको जो भी फैकल्टी पसंद आ रही है, जो भी डिपार्टमेंट की, अपने एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सबमिट कर सकते हो उन्हें प्रपोजल। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज अपेरेंटली अ प्रपोजल, जो आप सबमिट करते हो उनको कन्विंस करने के लिए। इन पर्सन एंड ऑफलाइन मोड में होगी ये पर्टिकुलर इंटर्नशिप एंड यू विल हैव अ फैकल्टी मेंटर ऑन रेगुलर बेसिस व्हाइल स्टेइंग ऑन कैंपस। स्टाइपेंड की बात करें तो 2,000 रुपये आपको मिलेंगे एंड स्टाइपेंड फॉर फैकल्टी फंडेड प्रोजेक्ट्स में वेरी। अगर फैकल्टी फंडेड प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर स्टाइपेंड ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम 2,000 रुपये तो आपको मिलेंगे।
हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द समर इंटर्न्स एंड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेबल हॉस्टल चार्जेस। तो आपको हॉस्टल चार्जेस देने पड़ेंगे। कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं? एप्लीकेशन प्रोसीजर ही रहा। अब यार जितनी भी वेबसाइट्स है ना उसकी लिंक आप यहाँ से ले सकते हो। srip.iit.gandhinagar.ac.in इन्फो गाइडलाइंस, इसकी sun.id palakkad.ac.in एंड ssp.iitm.ac.in। तो आपको वेबसाइट मैंने बता दिया आपको कहाँ पे मिलेगी ये। अब ये तो एक्टिव इंटर्नशिप्स हैं। अब मैं बताता हूँ और जो एक्टिव आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली की, बट उसके अंदर इनिशियल कोई फीस देनी है अगर आपको अप्लाई भी करना है तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा बाद में रखा है। अब आईआईटी कानपुर का सर्च प्रोग्राम इज ओपन एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू दिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसके अंदर आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आईआईटी के स्टूडेंट्स जो हैं उनको कोई फीस नहीं देनी है, बट जो नॉन आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 700 रुपए की एडिशनल रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। अब यार एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो एलिजिबिलिटी मल्टीपल कैटेगरीज में दे रखी है, नॉन आईआईटी स्टूडेंट्स, आईआईटी स्टूडेंट्स, लेकिन एलिजिबिलिटी जो एलिजिबल वाले स्टूडेंट्स है वो सेम है। बीटेक में आप बीई में हो, बी आर्क में हो, बीएस में हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट, मतलब थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। 5 ईयर प्रोग्राम में हो, थर्ड ईयर फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। बीएससी बीए के हो तो सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। एंड एमएससी के हो तो भी सेकंड ईयर में होने चाहिए हो आप, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका होना चाहिए आपका। नॉन आईआईटी के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो यार आपको यहाँ पे इन्हें क्या दे रखा है अंडर दिस प्रोग्राम, नॉन आईआईटी आपकी 6 सीजीपीए होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हो। आपको एक रीसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ देनी पड़ेगी, आपकी पीडीएफ देनी पड़ेगी रिसर्च प्रपोजल एंड करंट ट्रांसक्रिप्ट की, जिसमें रिपोर्ट कार्ड्स होंगी आपकी। स्टूडेंट सेलेक्टेड अंडर दिस कैटेगरी विल गेट 16,000 रुपीज ड्यूरिंग द प्रोग्राम ड्यूरेशन। 16,000 रुपीज का आपको स्टाइपेंड मिलेगा। पार्शियल इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी, अब यार कैटेगरी वाइज इनने डिवाइड कर रखा है। अगर इस कैटेगरी में आते हो तो आपको इतना स्टाइपेंड मिलेगा, एडिशनल स्टाइपेंड मिल जाएगा 8,000 रुपए का अगर आप इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी में आते हो तो। अब नेक्स्ट हमारी अपॉर्चुनिटी है वो है समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम एट आईआईटी आईएसएम धनबाद, जिसे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी कहते हैं। इसकी एप्लीकेशन फी भी नॉन रिफंडेबल है 500 रुपीज की, और इसमें भी मल्टीपल कैटेगरीज हैं। फंडिंग फ्रॉम एसआरआईपी जो आपको मिल रही होगी वो 10,000 रुपीज की होगी 8 वीक्स के लिए। एंड फंडिंग फ्रॉम आईआईटी आईएसएम प्रोजेक्ट फंडेड वो होगा वो भी 10,000 रुपीज ही है फॉर 8 वीक्स। एंड सेल्फ फंडेड फॉर स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली बट मतलब जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं सेल्फ फंडिंग की, उनके अंदर उनको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो सेल्फ फंडेड रहेंगे पूरी, बस उन्हें काम करना पड़ेगा ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। ठीक है, गाइडलाइंस को सेलेक्ट हैं। ये पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंट दे रखी है जो आपको सबमिट करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर ईमेल के ऊपर, जो कि यहाँ मेंशन कर रखा है इन्होंने। अब यहाँ पे सीजीपीए क्राइटेरिया जो इन्हें दे रखा है, अगर आप एनआईटी से हो तो ये है स्टूडेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट 8.5 की सीजीपीए, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपकी इतनी है तो आप सीजीपीए तो अप्लाई कर सकते हो। द कमिटी प्रेफरेंस इज प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट, मतलब जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर एलिजिबल है। क्या क्या करना है? सीजीपीए, पब्लिकेशन, अवार्ड, रिसर्च प्रपोजल, स्टूडेंट लेटर रिकमेंडेशन एंड अभी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको सारी सबमिट करनी पड़ेगी, और इन बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये हो गया हमारा सारे एक्टिव प्रोग्राम्स खत्म। अब जो आगे आने वाले प्रोग्राम्स हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ, विच इज दिस वन। जैसे आईआईटी मंडी का ये प्रोग्राम होता है समर इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ आईआईटी मंडी, विच इज 1 और 2 मंथ्स, और जनरली ये मार्च और अप्रैल के महीने में आती है इसकी डेट्स। तो अगले महीने ही पूरी उम्मीद है कि महीने के एंड तक ये अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। आपको मेक श्योर करना है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हो, ताकि आपको पता लगता रहे कभी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। और इसका भी सेम सिनेरियो रहता है, आपको वही सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। जितना मुझे पता है प्रॉब्ली सारे के सारे स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होंगे इसके अंदर, बट जब ये अपॉर्चुनिटी लाइव होगी तो मैं आपको और डिटेल में अपने टेलीग्राम ग्रुप में समझा दूंगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज एट आईआईटी बॉम्बे रिसर्च इंटर्नशिप अवार्ड्स। रिसर्च इंटर्नशिप इसकी भी एक्सपायर हो चुकी है लास्ट ईयर की, बट इस साल फिर से जब ये आएंगे अक्टूबर के दौरान ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आती है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, जब आपको पता रहेगा। डेट ऑफ इसके अंदर जो इंटरव्यूज भी होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डिक्लेयर्ड ब्ला ब्ला ब्ला, और ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप रहती है जैन से जून, मतलब ये 6 महीने की इंटर्नशिप रहती है। तो इसके अंदर स्टाइपेंड भी अच्छा खासा ही मिलता है, 15,000 रुपए का आपको स्टाइपेंड मिल रहा होगा। ठीक है, 6 मंथ के लिए आप रिसर्च इंटर्नशिप प्रोजेक्ट कर रहे होगे आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टीज के अंदर।
अब ये शुड बी इन द सेकेंड ईयर ऑफ अ मास्टर्स प्रोग्राम और थर्ड और फोर्थ ईयर ऑफ देयर बैचलर्स प्रोग्राम। मतलब आप अगर मास्टर्स कर रहे हो तो आप सेकेंड ईयर में होने चाहिए और थर्ड और फाइनल ईयर में होने चाहिए अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो। और अमंग अब शुड बी अमंग द टॉप 20% ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब यार आपकी परफॉर्मेंस आपके कॉलेज में बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी CGPA काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, टॉप परफॉर्मिंग कैंडिडेट होने चाहिए आप, तभी ऑब्वियसली आपका स्कोप रहेगा। अनदर अपॉर्चुनिटी, अनदर इंटर्नशिप विच हैपेंस एट IIT हैदराबाद, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटर्न्स यहाँ हायर करते हैं, विच इज़ 150 समर रिसर्च इंटर्न्स। अब इसकी वेबसाइट क्या है, इसकी वेबसाइट की लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब ये लिंक हमेशा चेंज होती रहती है, तो मेन लिंक वो है research@IIT Hyderabad h.ac.in। मोस्टली सबकी जो वो है ना वेबसाइट लिंक है ऑलमोस्ट सेम है। इस प्रोग्राम का नाम होता है श्योर, SOSURE। 2 महीने की इंटर्नशिप होगी, मई टू जुलाई में। 15,000 रुपये का आपको स्टाइपेंड मिल रहा होगा। अगर आप 1.5 मंथ करते हो तो आपको पार्शियल पैसे मिलेंगे। 200 इंटर्न्स कम से कम ये हायर करते हैं, 50 एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड इन IIT हैदराबाद में ही आपको हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा और मेस चार्जेस आपके लगेंगे। अब कौन कौन एलिजिबल है? फर्स्ट ईयर MSc स्टूडेंट्स, MA फर्स्ट ईयर, सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ BE BTech स्टूडेंट्स और बैचलर ऑफ डिजाइन ऑल्सो, थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स ऑफ BTech and MTech program are also eligible, all branches। एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भी अगर आप हो BTech MTech में तो आप थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में तो आप एलिजिबल हो। अब यार वही है, एप्लीकेंट शुड बी अमंग द टॉप 20% ऑन CGPA स्कोर इन ऑल द प्रीवियस ईयर्स इन हिज और हर डिसिप्लिन इन कॉलेज। मतलब आपकी CGPA बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए एंड इट हैज़ टू बी सर्टिफाइड कि आप बहुत टॉप में हो रहे हो, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, उसका सर्टिफिकेशन भी चाहिए होगा आपको। द एप्लीकेशन शुड बी, अब आप फुल टाइम अपने इंस्टीट्यूट में काम करोगे, कहीं और आप काम नहीं कर सकते ड्यूरिंग दिस इंटर्नशिप। वो जनरल गाइडलाइंस है जो कि हर इंटर्नशिप की रहती है। अब इसकी जो टाइमलाइंस रहती है वो फरवरी में ही शुरू होती है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं बता दूंगा जब ये चालू होगा। 20 मिनट कुछ था यार इस वीडियो में बताने का। अगर आपको ये सारी लिंक चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना और प्लीज़ अप्लाई करना जो जो एक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके अंदर। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।